राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं करवा चौथ की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में। अगर आप अकेली हैं तो अकेले करवा कैसे फेरा जाता है और कैसे बहुत ही कम सामग्री में या बहुत ही आसान विधि से करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है। वैसे तो करवा चौथ की पूजा अपने अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार की जाती है, लेकिन जो भी महिलाएं इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए यह पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। तो करवा चौथ के व्रत के लिए आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, जो आप रख सकते हैं, वह पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। करवा चौथ की जो पूजा होती है, मुख्य पूजा, वो कुछ जगह पर दोपहर में 12 बजे के बाद की जाती है, तो कुछ जगहों पर शाम को प्रदोष काल के समय यानी कि चंद्रमा उदय होने से पहले पूजा कर ली जाती है। और चंद्रमा उदय होने पर फिर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता की आरती करके महिलाएं अपना निर्जल और निराहार उपवास का जो पारण है वो अपने पति के हाथों जल पीकर करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, भगवान गणेश, माता पार्वती सहित संपूर्ण शिव परिवार का पूजन होता है। तो पूजा करने के लिए हम सबसे पहले एक चौकी बिछाएंगे, जिस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा कर रखें। फिर चौकी पर करवा माता की तस्वीर या फोटो जो आपके पास हो वो स्थापित करेंगे। फिर गंगा जल चढ़ाकर हम शुद्धि कर लेंगे। किसी भी पूजा में कलश की स्थापना करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, तो कलश स्थापना यदि हो सके तो जरूर करें। यदि आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहती हैं तो केवल मिट्टी के ही 2 करवे रखकर भी आप पूजा कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने कलश स्थापना करने की विधि बता रही हूँ। सबसे पहले हम अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे और इसके अलावा आप केवल थोड़े से अक्षत रख कर भी उसके ऊपर से भी जल का लोटा रख सकती हैं। कलश के अंदर शुद्ध जल में कुछ गंगा जल की बूंदे मिलाकर हम जल भरेंगे। इसके बाद कलश पर हम तिलक लगाएंगे या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। कलश का पूजन करके फिर कलश के कंठ पर मौली यानी कलावा बांधेंगे। अब कलश के अंदर जल भरने के बाद आप एक लौंग का जोड़ा, सूखी हल्दी की 1 गांठ, थोड़े पुष्प, अक्षत और 1 सिक्का डालेंगे और उसके ऊपर एक पात्र में चावल रखकर या शक्कर रखकर भरेंगे। अब आप चाहें तो इसके ऊपर एक दीपक जलाकर भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणेश माने जाते हैं और बिना गणेश भगवान का पूजन अधूरी है। बहुत से लोग इस दिन पूरे शिव परिवार की स्थापना करते हैं, तो आपको जैसा भी करना है आप लोग कर सकते हैं। फिर हम सभी को स्नान कराएंगे, सभी को तिलक लगाएंगे। भगवान गणेश को, भगवान शिव को चंदन का तिलक और माता पार्वती को रोली, कुमकुम का तिलक और अक्षत लगाने के बाद हम फिर करवा माता की पूजा करेंगे। जो भी आपके पास करवा माता की पोस्टर या तस्वीर हो, वहाँ पर जितने भी आपके पास चित्र दिख रहे हो उन सभी को तिलक करें, सभी को पुष्प और अक्षत अर्पित करें। करवा माता का आप मन में ही ध्यान करें। करवा माता को लाल चूड़ी चढ़ाएं और भगवान गणेश या माता शिव को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। माता पार्वती जी को आप कलावा अर्पित करें और वस्त्र का भाव मन में ही करें। मन ही मन ओम श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय या ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव का भी जाप करते रहें। अब हम इसी तरह वस्त्र रूपी भाव करते हुए कलावा माँ करवा को भी अर्पण करेंगे। अब अक्षत का या पुष्प का आसन देकर दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी संपूर्ण पूजा के साक्षी होते हैं। तो दीपक का आवाहन करें और इसके बाद हम करवा रखने की तैयारी करेंगे। करवा चौथ के व्रत में मिट्टी के करवे रखे जाते हैं, जिसमें आगे से बनी होती है टोटी। वह करवे आपको चाहिए। मिट्टी के करवे यदि आपके पास ना हो तो आप स्टील के या धातु के भी करवे की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से हम एक करवा रखेंगे जिसमें हम जल भर कर रखेंगे। एक करवे में जल भरा जाएगा जिसमें हम रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे। ये 2 करवे में से एक करवा सुहागिन महिला जिसने व्रत रखा है उनका होता है, दूसरा माता पार्वती का होता है। यदि आपके परिवार में सासू माँ इस व्रत को रखती हैं तो
दूसरा करवा सासू माँ का मान लिया जाता है। जिनकी सासू माँ नहीं है, अकेले व्रत रख रही हैं, उन्हें दूसरा करवा माता पार्वती का रखना होता है और फिर माता पार्वती से करवा बदलना होता है। अब यहाँ पर जो वाला करवा है उसमें कुछ लोग जल भरते हैं तो कुछ लोग दोनों ही करवों में ड्राई फ्रूट्स या अनाज भरकर रखते हैं। कुछ लोग शक्कर या मिश्री भी भरते हैं। तो यह आपके यहाँ जैसा होता है, जैसी परंपरा है, आप उसके अनुसार कर सकते हैं। जो जल का लोटा है, कुछ लोग जो हमने कलश की स्थापना की है उसे दीपावली तक रखते हैं, कुछ लोग आहोई अष्टमी तक रखते हैं, तो कुछ लोग उसी जल के लोटे से चंद्रमा देवता को अर्घ्य देते हैं। अब हम करवा की स्थापना करने के बाद दोनों करवों का पूजन करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही करवों को ड्राई फ्रूट से भर रखे हैं और जिसमें हमें व्रत का पारण कर करवे से करना होता है, दूसरा करवा हमें दान में देना होता है। अब इसी समय अपने हाथ में अक्षत के 7 या 11 दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ की कथा आप चाहे तो समूह ग्रुप में भी सुन सकते हैं और अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो अकेले खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम करवा माता को भी सभी देवता देवी को भोग लगाएंगे। भोग आप अपनी परंपराओं के अनुसार लगाएं, जैसे मिठाई का भोग, फल का भोग लगा सकते हैं। फिर अलग से एक दिया जलाकर, चाहे तो कपूर जलाकर भी, अलग से घी का भी दिया जलाकर हम सभी गणेश भगवान की और करवा माता की आरती उतारेंगे। इस समय करवा माता की या पार्वती माता की आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद हम इस आरती को पूरे घर में घुमाएंगे। परिवार के सभी सदस्य को आरती देंगे। सच्चे मन से आरती करने के बाद हम माँ करवा से, भगवान गणेश से, माँ गौरा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सुहाग की दीर्घायु करें और उन्हें सदा स्वस्थ रखें। अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस समय हम कामना करेंगे। चौथ माँ बच्चों की रक्षा करती हैं और चौथ माँ अपनी संतानों की दीर्घ आयु, उनके सुखद भविष्य की कामना करेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद हम अब करवा फेरेंगे। जो लोग ग्रुप में पूजा करते हैं वो लोग ग्रुप में आसानी से करवा बदल लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं घर पर अकेली पूजा करती हैं उनके लिए यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि करवे कैसे फेरे जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने की परंपरा नहीं है तो इतनी पूजा करने के बाद फिर आप रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारण पति देव के हाथों से जल पीकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 करवे लिए हैं, जिसमें से दाहिना करवा माता का, पार्वती का और बाया करवा हमारा होता है। अपने हाथों को क्रॉस करके इस तरह से आपको रखना है और 7 बार आपको करवे फिरने होते हैं। करवे में सिक्के लगा ले, जिसे सायरा कहते हैं। सिक्के लगाने की परंपरा नहीं है तो खाली करवे में भी जो भी ड्राई फ्रूट्स या शक्कर या अनाज भरा है उसी को आपको भर कर भी फिर करवे फिरने होते हैं। आपस में करवे टकराए ना, हाथ इस तरह से रखना है। क्रॉस करके करवे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो इस तरह से 7 बार फिरने पर जो माता पार्वती का करवा है वो आपके लिए आ जाएगा और जो आपकी तरफ करवा है वो माता पार्वती की तरफ चला जाएगा। करवा फिरने के बाद आप माता पार्वती से भी कामना इस समय आपकी करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कोई विशेष मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब हमने करवा फेर लिया है। करवा फेर के हम सभी एक बार फिर प्रणाम करेंगे, क्योंकि यह व्रत सुहाग के लिए होता है। तो तब माता पार्वती को, करवा माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें, जिससे आशीर्वाद रूप भी में आप कुछ सामग्री अपने लिए रखें, कुछ आप बैने में रखकर भेंट कर दे सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में बैना निकाला जाता है। बैना यानी उपहार दी जाने वाली कुछ सामग्रियां, जिससे आप श्रृंगार की सामग्रियां रखी हैं। कोई फल, मिठाई, दक्षिणा और वस्त्र आदि। आपकी सामर्थ्य हो तो साड़ी, ब्लाउज या सूट आदि जो भी आपके परिवार में आपकी सासू माँ पहनती हो, यदि सुहागिन हो तो उन्हें दे सकती हैं। और सुहाग की सामग्रियां किसी सुहागिन महिला को ही दी जाती है। सासू माँ नहीं है तो परिवार में तो बड़ी जेठानी को, बड़ी ननद को भी दिया जा सकता है, या ससुराल में ही से किसी भी अपनी बड़ी स्त्री को आप दे सकती हैं। और फिर आपने जो भी श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की हुई हैं, इसमें से आप उसी समय शाम को व्रत खोलने से पहले बैना निकाल कर रख लें, दक्षिणा रख दें। और अगर आप ऐसा करने में सामर्थ्य नहीं है तो
आसपास मंदिर में भी आप बैने की सामग्री या भेंट में किसी ब्राह्मणी को भिजवा सकती हैं, उन्हें देकर आ सकती हैं। हो सके तो एक समय का भोजन बनाने जितना अनाज भी आप भेंट स्वरूप में दे सकती हैं। यदि आपने भोजन बनाया है तो उन्हें भी भोजन पर आमंत्रित किया जा सकता है। आपने मिट्टी के जो 2 करवे रखे हैं, आपने आपस में बदला था, उसमें से एक करवा जो माता पार्वती का है वो आप अपने लिए रखेंगे और दूसरा करवा उसको आपको बैने में ही, जिनका भी आप बैना दे रही हैं, उन्हें करवा सहित जो भी सामग्रियां उसके अंदर डाली हैं वो आपको देना होता है। यह बात आपको भूलना नहीं है। इस तरह से पूजा करने के बाद आप अपने परिवार के सभी लोगों को तिलक लगाएं, अपने पति को भी तिलक लगाएं। फिर जब चंद्रमा उदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए पूजा की एक थाली पहले से ही तैयार करके रखें। इसमें एक जल का लोटा, जिसमें यदि आपने करवे फेरे हैं, समय जल भरा है तो वही लोटा आपको सिक्कों सहित रखना है, या फिर एक दूसरा करवा वाला आप अलग से भी जल भरा रख ले। थाली में सजाएं। थाली में अक्षत, एक दीपक, जल, धूप, भोग लगाने के लिए एक मिठाई या खीर या जो भी पकवान आपके यहाँ बनाया जाता है उसे आप थाली में रखें। छत पर या बालकनी में जहाँ से भी चंद्र दर्शन हो सकता है वहाँ पर लेकर जाएं। पति के साथ में तो चलनी में दीपक रखकर आपको पहले 7 बार चंद्रमा को देखना है, फिर उसी चलनी से अपने पति को देखना है। इस प्रकार से चलनी की ओर से पति को देखने के बाद चंद्र देवता को आप उसी वाले करवे से जल अर्पण करेंगी और एक एक सिक्के, जिसमें 7 सिक्के आपको लगानी होती है, 7 बार अर्घ्य देते हुए एक एक सिक्के को आपको गिरानी है। फिर अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार ओम सहज चंद्र से नमः कहकर चंद्र देवता की परिक्रमा करनी है। चंद्र देवता को भोग लगाना है और फिर अपने पति को तिलक लगाएं। तिलक लगा चुकी हैं तो अब पति के हाथों से जल पीकर मिठाई खाकर आपको अपना व्रत खोलना है और इसके बाद आप अपने पति के पैर छुए, घर में सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए और आपका इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। यह था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।